हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ पूनम। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम ईवीएस से महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो होने वाले दिसंबर में सीटेट के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते। पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में अभ्यास एवं गतिविधियों को डॉट डॉट उपलब्ध कराना चाहिए। ऑप्शन ए, पाठ के अंत में। बी है, प्रकरणों में अंतः निर्मित। सी है, पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर। डी है, इकाई के अंत में। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को प्रकरणों में अंतः निर्मित उपलब्ध कराना चाहिए। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को। ऑप्शन ए है, विशेषता पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। बी है, बच्चों को दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। सी है, अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। सी है, विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। पर्यावरण के शिक्षक को विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। पर्यावरण शिक्षा की सबसे प्रभावशाली विधि प्रयोगशाला विधि है। इस विधि में ज्ञान की प्राप्ति स्वयं द्वारा प्रयोग करके की जाती है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है का प्रयोग करना। आवधिक परीक्षाएं, गृह कार्य, योगात्मक कार्य, पोर्टफोलियो। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, पोर्टफोलियो। प्राथमिक स्तर पर बच्चों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है पोर्टफोलियो का प्रयोग करना। नेक्स्ट है, एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है क्योंकि ए। ऑप्शन ए है, शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं। बी, अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। सी, शिक्षक को आराम उपलब्ध कराते हैं। डी है, प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, एक शिक्षक को पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्री एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है क्योंकि ये अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, सीमा प्रत्येक पाठ को रट कर तुरंत सीख लेती है जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग मानसिक आलोडन के बाद एक पाठ को समझती है। यह डॉट डॉट के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। ऑप्शन ए है, वैयक्तिक भिन्नताओं। बी है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। सी है, निरंतरता। डी है, अंतः संबंध। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, वैयक्तिक भिन्नता। वैयक्तिक भिन्नता से तात्पर्य है जो किसी व्यक्ति विशेष अथवा व्यक्तियों के वर्ग पर लागू है। अतः वैयक्तिक सिद्धांत के अनुसार सीमा तथा लीना के बीच जो भिन्नता है कि सीमा किसी पाठ को रटकर याद कर लेती है, वहीं लीना उसी पाठ को चर्चा एवं ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद समझती है। यह वैयक्तिक भिन्नता के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। नेक्स्ट है, डॉट डॉट के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। ऑप्शन ए, समस्या। बी, सहयोगात्मक अधिगम। सी, निर्देशित खोज। डी, व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने के अलावा समस्या, सहयोगात्मक अधिगम, निर्देशित खोज पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। नेक्स्ट है, ये तीनों पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विषय को बच्चे के अनुभवों से जोड़ने पर उनमें सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना डॉट डॉट सहायता करता है। ऑप्शन ए,
सही दिशा में विद्यार्थियों के ऊर्जा का सरलीकरण करना। बी है पाठ को आनंददायी और रोचक बनाने में। सी है स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में। डी है शिक्षार्थियों में निहित भाषा एवं सांस्कृतिक विविधताओं का ध्यान रखने में। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविता और कहानी कथनों का प्रयोग करने के लिए बालकों में स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में सहायक होती है। नेक्स्ट है डिसलेक्सिया मुख्यतः किस समस्या के साथ संबंधित है? बोलने और सुनने, पढ़ने, सुनने। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, पढ़ने। डिसलेक्सिया एक अधिगम विकलांगता है जो पढ़ने की समस्या के साथ संबंधित है। नेक्स्ट है सहयोगात्मक अधिगम। सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। इसका परिणाम है ऑप्शन ए उच्च नैतिक विकास, बी समूह में द्वंद्व गहन प्रतियोगिता, डी उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा। सहयोगात्मक अधिगम में पुराने और अधिक समय वाले छात्र छोटे छात्र व कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि वह अधिक उपलब्धि कर चुके होते हैं और अपना आत्मज्ञान दिखाते हैं। नेक्स्ट है अलबरूनी जिस देश से आया उसका नाम है बांग्लादेश, उज्बेकिस्तान, ओमान, अफगानिस्तान। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, उज्बेकिस्तान। अलबरूनी उज्बेकिस्तान से आया था। अलबरूनी द्वारा भारत के इतिहास पर लिखा गया एक किताब जिसका नाम तारीख ए हिंद है। यह अलबरूनी की पुस्तक है जो भारत के इतिहास पर लिखा गया। नेक्स्ट है प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है। उसे बहुत सृजनात्मक विद्यार्थी माना जाता है, इसलिए वह ... के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। ऑप्शन ए अभिसारी चिंतन, बी है अपसारी चिंतन, डी है मॉडलिंग, सी है मॉडलिंग, डी है अनुकरण। तो इसमें आपका सही होगा अपसारी चिंतन। प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए सीमा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है, अर्थात श्यामा कम समय में शीघ्रता से ठीक कार्य कर सकती है, इसलिए वह अपसारी चिंतन द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। नेक्स्ट है कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। तो इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य है ... को बढ़ावा देना। ऑप्शन ए वैयक्तिक भिन्नताओं, बी विद्यार्थी स्वायत्तता, सी पुनर्बलन, डी ज्ञान का सहसंबंध एवं हस्तांतरण। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, ज्ञान का सहसंबंध एवं हस्तांतरण। कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान का पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य ज्ञान का सहसंबंध एवं हस्तांतरण को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था।
इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार में कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन है शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना, बी है विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना, सी है अभिभावकों को संतुष्ट करना, डी है विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। विद्यालयों में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन इसलिए किया जाता है ताकि विद्यार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध हो सके, अर्थात विद्यार्थी स्वयं विज्ञान के क्षेत्र में सृजनात्मक निर्माण करने की शक्ति से अवगत हो सके। तो इसमें सही होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, डॉट के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल हैं। ऑप्शन ए, संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता, पौष्टिकता, शारीरिक गठन। तो इसमें आपका सही होगा शारीरिक गठन के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में ये तीनों शामिल है, संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता, पौष्टिकता, और शारीरिक गठन शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, कांसा ब्रॉन्ज के विषय में जिसका प्रयोग गोलकुंडा के किले में मिली तोप में किया गया था, सही कथन चुनिए कि मतलब कांसा क्या है, किस किस से मिलकर बना है। ऑप्शन है, कांसा तांबा मतलब कॉपर तथा जिंक की मिश्र धातु है, बी है कांसा कॉपर तथा टिन की मिश्र धातु है, सी कांसा तांबा तथा प्लेटिनम की मिश्र धातु है, डी है कांसा एक तत्व है। तो इसमें आपका सही होगा जो कांसा है, कांसा तांबा और टिन की मिश्र धातु है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है, एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के प्रयोग करने से मृदा मतलब आपको बताना है कि मृदा क्या होती है। ऑप्शन ए है बंजर हो जाती है, बी है किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाती है, सी है सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है, डी है पूर्वज नहीं है यहाँ उर्वर होगा, उपजाऊ बन जाती है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, बंजर हो जाती। एक ही तरह की फसल बार बार उगाने से और बहुत से रसायनों का प्रयोग करने से मृदा बंजर हो जाती, क्योंकि एक ही तरह की फसल तथा अधिक रसायन के उपयोग से मृदा की उर्वरता खत्म हो जाती, जिससे वह भूमि बंजर हो जाती। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए। तो आज के ईवीएस से महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। आगे हम लोग ऐसे ही प्रैक्टिस लगातार करेंगे। धन्यवाद।